इस बात से ना हम बहुत खुश हैं। वो कहा है पड़पोता आएगा तो हमें सीधे स्वर्ग में जाने के लिए सोने की सीढ़ी मिलेगी ना। लेकिन दादी, अगर पड़पोती आएगी तो क्या मिलेगा तुमको? मुंह मीठा कराना, मतलब कोई खुशखबरी है क्या अम्मा? दीदी, वो जो कुछ भी है हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अम्मा ने खुद कहा है कि बाहर वालों को 3 महीने से पहले नहीं बताना। अरे उर्मिला बाहर वाली थोड़ी ना है, इस घर की बेटी है। अम्मा, आप ही ने तो कहा था कि गौरी जी की शादी हो गई इसलिए आई बाबा उनके लिए पराये हो गए, तो इस तरीके से दीदी भी तो हमारे लिए बाहर वाली हो गई, पराई हो गई, है ना दीदी? क्या एक्टिंग करते हो आप और उर्मिला दीदी? मतलब अम्मा को शक तक नहीं हुआ कि वो प्लान था? करते कैसे हो ये? बस कर लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को क्या दोष दे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। सच में बुरा तो हमें लग चुका है। तुम्हें माफ करने के बजाय हम भगवान से यही कहेंगे कि आज जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, कल तुम भी उसी दुख से गुजरो। एक दिन तुमसे भी कोई तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ का दिल कैसे छलनी होता है। अम्मा जी, ये ना मूंग के पेड़ है, इसे खाने से ना अकल आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ। तुम रुको सर, तुम्हारी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं। सॉरी अम्मा जी, लेकिन हम तो बस ये उगे हुए पेड़ के बारे में ना। बस करो, ये जिन्हें तुम उगे पेड़ कह रही हो ना, इसे अंकुरित मूंग कहते हैं। और हमारे यहाँ जब किसी औरत की कोख में अंकुर हो तो उसे अंकुरित धान्य नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है। ये कैसा पाप? ये तो अन्न है ना। उल्टा तुम जो दे रही हो ना वो गर्म पड़ेगा। ये मुंबई में गर्म पड़ता होगा, लेकिन यहाँ बनारस में मौसम ठंडा है, यहाँ पर यही खाया जाता है, तो गौरी को भी यही खाना पड़ेगा। कैसे बात करती हो अम्मा? हाँ, देखो मौसम ठंडा हो या गरम, लेकिन शुरुआत में गरम नहीं खाते हैं। तुम ना इसको शेवटचे महीने में म्हणजे आखिरी महीने में खिलाओ, हाँ, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। बस बहुत हुआ आजी जी, आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। अम्मा प्लीज अज्जी को कुछ मत कहिए, गौरी जी से तो। बस मुन्ना, तुम चुप रहो। हमारे बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, हम बस ये कह रहे थे कि गौरी जी से तो पूछ लीजिए, उन्हें क्या खाने की इच्छा है ना? ये तो यही खाएगी, मूंग, क्योंकि इसने बचपन से तो यही सब देखा है। मूंग, दालें, पता नहीं क्या क्या, सूखे मेवे तो कभी देखे नहीं होंगे। देखे हैं और खाए भी है। हमारे मुंबई में ना बहुत मिलते हैं सूखा मेवा। आजी, बस बहुत हुआ आजी जी। अब हमारे मामले में आप ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये घर हमारा है, ये बहू हमारी है और इसके कोख में पलने वाला पोता भी हमारा है। इसलिए ये क्या खाएगी, ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज तय करेंगे, आप नहीं। ये रही हमारी चाल, अब तुम फेंको अपना पत्ता। अरे चलो भी। मन नहीं है। तुम भी ना, क्या एक दिन में देवदास बन गए हो तुम? हैं? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। इसमें उम्मीद की बात कहां से आ गई है बाबूजी? अरे और नहीं तो क्या, एक दिन में कोई देवदास बनता है? मतलब 7, 8, 9 महीने हो जाते तो बात दूसरी थी। हैं? बाबूजी देखिए, आप हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं बेटा,
हम तो तुम्हारे जले पर मरहम लगा रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारे साथ ताश खेलकर तुम्हारा मन बहला रहे हैं और तुम बाबूजी, ये जो कानपुर का पेमेंट है ना, अरे छोड़ो पेमेंट वेमेंट, आओ दो हाथ हो जाए, आओ। पर बाबूजी आप एक बार ये हिसाब देख लेते तो अच्छा था। वो क्या है ना, दुकान में सारा माल इस वक्त। अरे दुकान की बातें दुकान में होंगी राम, अभी तो महफिल जमेगी, महफिल। महफिल मतलब कैसी महफिल? ताश की महफिल, और कैसी महफिल। पर बाबूजी हम तो। अरे छोड़ो भी, तुम बैठो। एक तो इस देवदास ने हमारा मूड खराब कर रखा है, तुम बोर मत करो हमें। इसका क्या करना है? समोसे तलने हैं। क्या बेवकूफों जैसे सवाल कर रही हो? अरे तुम्हारे सर की मालिश करेंगे, देखो बाल कैसे रूखे सूखे हो रहे हैं। बैठो जल्दी। अम्मा जी ये सरसों का तेल है ना? तो क्या सरसों का तेल है? अभी तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी। नहीं, माताजी को तो तुम बहुत मूंग की मंगोड़ियां तल के खिलाती हो ना। नहीं, अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन रोज तुम्हारे सर की मालिश किया करेंगे। वैसे भी तुम्हारी कोख में शुक्ल खानदान का वारिस पल रहा है, उसे तो सरसों के तेल की आदत होनी चाहिए ना। चलो अब बहाने मत बनाओ, बैठो। मुंह क्या देख रही हो हमारा? बैठो। जी। हर बात कहनी पड़ती है। हम अभी से अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं। उसे रोज बातें करेंगे, रोज कहानियां सुनाएंगे। कोणती गोष्ट मला तरी कळू दे। हम उसे उसके मम्मी और पापा की कहानी सुनाएंगे, जो आपको सुनाई थी स्विट्जरलैंड में। मित्रांद्वारे आपण कितीही चर्चा करून ठरवलं की ईशाला सत्य सांगायचं, तरी प्रत्यक्षात तसं आणणं कठीण आहे रे. मला नाही जमणार तिला हे सांगायला. मी पुन्हा एकदा सांगतोय तुला, आपण जे ठरवलंय ते योग्य आहे आणि तेच करायचंय. मन घट्ट करू. सत्य हे कटू असतं, पण तरी सुद्धा ते पचवावं लागतं. आणि ईशावर आपलं कितीही प्रेम असलं, तिला कितीही त्रास होऊ नये असं वाटत असलं, तरी सुद्धा हे सत्य तिला पचवावंच लागेल. फर्स्ट क्लास झाली पूजा. आज पाणीपुरीचा बेत आहे. पोटभर पाणीपुरी खायची आपण. पण कुठं गावला हो पाणीपुरीवाला? समधी आयडिया अंजलीबाईंचे. अहो मुंबईत सगळ्यात जास्त कमी कशाची माहिती का? अहो आपल्या कोल्हापुरी जेवणाची. लय दिवसांनी आलोय तेव्हा आम्ही रानापेक्षा जास्त खाणार आहे. मग अंजलीबाईंच्या पाणीपुरीच्या बेताचं काय होणार? काय रे, कॉलेज पडून आलाय का कुलकर्णी? बघा तिकडं. इथं कशाला आलाय? अहो सहजच आलोय आम्ही इथं. इथं असंच येतात होय? गाडीवर आलाय वाटतं. रागू मैनाची जोडी. कोण रागू महिना? अरे आता तुम्हीच की. लगोरी खेळता खेळता काय झालं? नेम लागला. बरोबर नेम लागला त्या मार्बलवरती. मार्बलवर. आमचे वडील जेव्हा ॲडमिट होते तेव्हा मला ॲक्च्युली त्यांच्यापाशी थांबायला कोण नव्हतं. तर ॲक्च्युली हा नेहमी थांबायचा. हो का? हां, तोपर्यंत पण कल्पना नाही की या दोघांचं काय हा वडिलांसाठी थांबत नाही. सगळेच तू सावी. सावी तुला कळत नाहीये का? तुला काहीच फरक पडत नाहीये. आपला बाप सावी आफ्टर 25 इयर्स आपला 25 वर्षांचा ब्लॉक आज सुटलाय. आजूबाजूच्या सगळ्यांना उत्तर देता येतील आता आपल्याला. गेल्या 25 वर्षांची ही मिस्ट्री आज हॅपी एंडिंग मिळालंय साहेब. संपलं का आता सगळं? आधीच आपण इथे एकटे पडलोय आणि यात हे